मीरा एक अनोखी बिल्ली की कहानी। एक पुराने लेकिन प्यारे घर के अंदर एक अनोखी बिल्ली बैठी थी। उसकी मुलायम फर, बड़ी चमकदार आंखें और गुलाबी नाक उसे खास बनाती थी। लेकिन जो चीज उसे सबसे अलग बनाती थी वह थी उसकी कला के प्रति गहरी रुचि। वह एक छोटी सी टेबल पर बैठी थी जहां रंग बिरंगे पेंट, ब्रश और कैनवास रखे थे। घर का माहौल गर्मजोशी से भरा था और हल्की रोशनी में मीरा अपने नए चित्र पर काम करने के लिए तैयार थी। मीरा घर के कामों में मदद कर रही है। मीरा केवल एक कलाकार ही नहीं थी बल्कि एक जिम्मेदार सदस्य भी थी। वह अपने बुजुर्ग मालिकों से बहुत प्यार करती थी और उनकी मदद करने में उसे खुशी मिलती थी। कभी वह फर्श साफ करती तो कभी कपड़े तय कर देती। बगीचे में फूलों को पानी देना उसका पसंदीदा काम था। उसकी मदद देखकर बुजुर्ग दंपति मुस्कुरा उठते। घर में एक घरेलू और आनंदमय वातावरण था जहां मीरा सिर्फ एक पालतू नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा थी। मीरा की अनोखी पेंटिंग्स। मीरा की बनाई पेंटिंग्स साधारण नहीं थी। उसकी कल्पनाओं की दुनिया जादुई थी। एक दिन उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें आसमान रंग बिरंगे बादलों से भरा था, पेड़ सुनहरी चमक में नहा रहे थे और चांद गुलाबी रोशनी बिखेर रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान। वह अपनी दुनिया में खोई हुई थी जहां कला ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। मीरा की पेंटिंग्स अब केवल उसके कमरे तक सीमित नहीं रही। उसकी प्रतिभा को पहचान मिली और उसे अपनी पहली आर्ट प्रदर्शनी में अपनी कृतियां दिखाने का अवसर मिला। जब गैलरी में लोग उसकी पेंटिंग्स देख रहे थे तो उनकी आंखों में हैरानी और प्रशंसा का भाव था। मीरा एक कोने में खड़ी अपनी चमकती आंखों से सब कुछ देख रही थी। उसकी कला अब सिर्फ उसके लिए नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया के लिए थी। बाइस मीरा का सपना पूरा हुआ। अब मीरा का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने प्यारे घर में बैठी एक बड़े कैनवास पर खुशी खुशी पेंटिंग कर रही थी। चारों ओर रंगों की दुनिया बसी थी और उसके पास अपनी बेची गई पेंटिंग्स की तस्वीरें थी। लेकिन सफलता के बावजूद वह अपने परिवार को नहीं भूली थी। वह अब भी उसी पुराने घर में थी जहां प्यार, गर्मजोशी और कला का जादू हमेशा बना रहेगा। मीरा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी अपने सपनों को जीने और अपनों के साथ रहने में है।